नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और आज फिर इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने उपस्थित है। चलिए आज हम एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी आपको सुनाते हैं। जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था तो मैं हैरान हो गया कि इस तरह के लोग भी हो सकते हैं, इतने जज्बा जिनके अंदर भरा हो, साहस और हिम्मत भरा हो। आज पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। उनका नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले उनके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। ये बहुत पहले की बात है कि उन्होंने एक डिवाइस बनाई और डिवाइस बनाने के बाद एक बहुत बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी में गए और उन्होंने कहा कि ये डिवाइस मैं सेल करना चाहता हूं आपको। ऑटोमोबाइल कंपनी ने उसे चेक किया। चेक करने के बाद कहा कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं और इन कमियों के कारण हम ले नहीं पाएंगे। सो आप इन कमियों को अगर दूर करके लाते हैं तो हम लेने के लिए तैयार हैं। तो उन कमियों को दूर करने में उन्हें 2 साल का वक्त लगा और 2 साल के बाद वापस उसी ऑटोमोबाइल कंपनी में गए तो उन्होंने कहा अभी भी कुछ कमियां हैं, इसको अगर सही करके लाए तो मैं आपको जो है 10,000 पीस का ऑर्डर दूंगा। और फिर से उन कमियों को उन्होंने दूर किया। उसमें भी 1 साल लगे, यानी 3 साल के बाद वापस जब वो उस कंपनी में गए तो उसे 10,000 पीस बनाने का ऑर्डर मिला और उन्होंने बहुत वो खुश हुए। लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे कि वो बनाएं तो बनाएं कैसे। फिर उनको एक यूनिट खड़ा करना था। उस यूनिट को खड़ा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ना जाने क्या क्या उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने एक यूनिट खड़ा किया और 10,000 पीस उन्होंने तैयार किए। और 10,000 पीस तैयार करने के बाद जैसे ही दूसरे दिन डिलीवर करने वाले थे कि उन दिनों हिंदुस्तान और चाइना में युद्ध चल रहा था, एक बम उनके यूनिट पर ही आकर गिरा और सब कुछ खत्म। वो बिल्कुल मतलब यूं कह सकते हैं कि अर्श से फर्श पर आ गए और एकदम शून्य हो गए, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। लेकिन उनकी हिम्मत, उनकी जज्बात, उनके हौसले को मैं सैल्यूट करता हूं। उन्होंने फिर से यूनिट खड़ा किया और फिर से न जाने कहने को कितनी आसानी से हम कह देते हैं कि उन्होंने खड़ा कर लिया, लेकिन उनको ही मतलब वही जानते होंगे कैसे उन्होंने खड़ा किया। एक मकान बनाने में जीवन जिंदगी बीत जाती है, लेकिन हम लोग एक मकान नहीं बना पाते। सोचिए अगर एक मकान अगर भूकंप में खत्म हो जाए तो क्या हालत होगा, हम लोगों का क्या हालात होगा। खैर, उन्होंने फिर से यूनिट खड़ा किया और यूनिट खड़ा करने के बाद इत्तेफाक देखिए कि जैसे वो डिलीवर करने वाले थे 10,000 पीस उन्होंने तैयार कर लिया था, फिर से एक बम गिरा और फिर से टोटली खत्म और बिल्कुल शून्य हो गए। कुछ समझ में उन्हें नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि जितने भी रिलेटिव होंगे या जो भी बैंक होगा, जो भी फॉर्मेलिटीज होगा, जहां से भी पैसा ले सकते होंगे, वो सब कुछ ले चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एक बार फिर से एक यूनिट खड़ा किया और इस बार भूकंप आया और सब कुछ खत्म। सोचिए हम आप या कोई और होता तो हम सब यही सोचते कि भाई किसी ज्योतिष के पास चलते हैं और दिखाते हैं कि भाई हमारी कुंडली में मतलब इस तरीके से लोहे का काम करना है कि नहीं। हो सकता है कि हम इन कामों को छोड़ के किसी और काम में लग जाते, हम अपना प्रोफेशन ही चेंज कर देते। लेकिन इस बार भूकंप आने के बाद सब कुछ तीसरी बार खत्म हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं वो हारे और जो डिवाइस उन्होंने बनाया था उस डिवाइस को उन्होंने साइकिल में फिट किया और उसको एक मोटरसाइकिल का रूप दिया और फिर धीरे धीरे पैसे आने शुरू हुए। और इस बार जब उन्होंने यूनिट लगाया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। और मैं उस कंपनी का नाम बताना चाहता हूँ। वो कंपनी है होंडा और जिनके बारे में मैं बता रहा था उनका नाम है सोइचिरो होंडा। ये होंडा कंपनी के फाउंडर हैं। टॉप 10 कंपनी में ये होंडा आती है 8वें नंबर पे। हर तीसरी चौथी गाड़ियां आप देखेंगे तो होंडा सिटी या होंडा बाइक और होंडा। तो सोचिए किसी भी चीज़ को हम यूं ही आसानी से कह देते हैं कि भाई क्या बात है क्या बात है, लेकिन उस क्या बात है कि पीछे मतलब क्या क्या नहीं करना पड़ता होगा। एक बहुत बड़े मोटिवेटर को मैं पढ़ रहा था कि आप 1000 गलतियां करें, लाखों गलतियां करें, बार बार गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर इस बात का ध्यान दें कि एक ही तरीके से और एक ही गलती दोबारा ना हो। बस अपनी कमियों को निकालते रहें और आगे बढ़े। मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। हम फिर किसी अगले एपिसोड में किसी अच्छी कहानियों के साथ हम आपसे मिलेंगे। अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, उससे मनोबल बढ़ता है। अगर आपने बेल आइकॉन नहीं क्लिक किया है तो वो क्लिक कर दें। और किसी और पे अगर कोई कहानी सुनना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम बिल्कुल बताएंगे। सो नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, बाय।